नो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बहुत सारी क्या है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल सी एक्सप्लेनेशन आती है आपकी रिकॉइलिंग ऑफ ए गन की। ठीक है, रिकॉइलिंग ऑफ अ गन आपने देखा होगा जब आप एक गन से फायर करते हैं, एक बुलेट फायर करते हैं, गन को आप शोल्डर पे रखते हैं और बुलेट फायर करते हैं, तो आपने देखा होगा बुलेट आगे की तरफ जाती है बट वो गन ना थोड़ी सी रिकॉयल होती है, शोल्डर के ऊपर रखी हुई वो थोड़ी सी पीछे की तरफ जाती है, जिसके कारण वो बंदा जो फायर करे ना वो भी थोड़ा पीछे की तरफ पुश होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ ए गन। इसमें भी ना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आता है। अब कैसे, मान लो हम एक गन और बुलेट का सिस्टम लें, गन और बुलेट का एक सिस्टम लेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे मान लो ये आपकी एक गन है। ठीक है, इससे हमने क्या किया, ये गन है हमारी, इससे हमने बुलेट फायर की। ठीक है, मान लो ये हमारी बुलेट है, इस गन का मास हम m कंसीडर करते हैं और बुलेट का मास हम स्मॉल m कंसीडर करते हैं। अब देखिए इनिशियली तो ये पूरा सिस्टम जो था गन और बुलेट का एक आइसोलेटेड सिस्टम है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है। इनिशियली ये क्या था, रेस्ट पे था। ठीक है, अब हमने इस गन से बुलेट फायर की तो ये v वेलोसिटी से आगे की तरफ गई। ठीक है, अब ये v वेलोसिटी से आगे की तरफ गई, मैंने आपको बताया कि ये गन भी पीछे जाएगी, बुलेट तो आगे जाएगी बट गन क्या है वो भी पीछे की तरफ थोड़ा सा रिकॉइल होगी, तो ये u वेलोसिटी से पीछे की तरफ आएगी और इस वेलोसिटी को हम रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। नाउ क्या होता है कि यहाँ पे ये जो बुलेट है ये गन के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, बुलेट जो है वो गन के ऊपर एक फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ, जिसके कारण ये पीछे गया। पहले गन बुलेट पे फोर्स लगाएगी जिसके कारण बुलेट आगे गई। ठीक है, तो फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन वो आगे की तरफ लगेगा और ये बुलेट इस गन पे फोर्स लगाएगी पीछे की तरफ। ठीक है, फोर्स ऑन गन ड्यू टू बुलेट। अब मैंने बताया आपको अभी थर्ड लॉ से क्या, एक्शन और रिएक्शन का पेयर है। यहाँ पे एफ जी बी जितना आगे जाएगा, जितनी फोर्स एफ जी बी होगी उतनी फोर्स एफ बी जी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्शन रिएक्शन का पेयर है ना, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, यहाँ पे क्योंकि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम था तो यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स तो ज़ीरो था और एक्शन रिएक्शन पेयर है, दैट मीन्स आपका एफ जी बी और एफ बी जी जो है ये दोनों क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। तो वही आपका जो थर्ड लॉ है एफ जी बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ बी जी। ठीक है, वही एक्शन, ये थर्ड लॉ न्यूटन का आपका। ठीक है, तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे आपने एक्शन किया, बुलेट फायर किया तो एक अपोजिट रिएक्शन हुआ, क्या कि ये गन पीछे की तरफ रिकॉयल हुई। सी यहाँ पे क्या होगा, अब मैंने बताया कि आपका एफ जी बी प्लस एफ बी जी जो है आपका वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो है मोमेंटम कंजर्व होगा, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स जो इनिशियली आपका मोमेंटम था वो फाइनल मोमेंटम के बराबर आएगा, जो इनिशियल मोमेंटम था वो फाइनल मोमेंटम के बराबर आएगा। सी यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम क्या था, मैंने आपको बताया कि इनिशियली ये गन और बुलेट का जो सिस्टम है ये दोनों रेस्ट पे थे, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ज़ीरो है दैट मीन्स कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी ही, तो दैट मीन्स उसका जो मोमेंटम है वो ज़ीरो है। तो इनिशियल मोमेंटम तो ज़ीरो है इन दोनों का, और फाइनल मोमेंटम क्या है, मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट। ठीक है, तो ये इसके बराबर आएगा और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये आएगा आपका गन और बुलेट का। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं।